तो लेट्स कंटिन्यू विद स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक वर्ड होता है स्लोप। ठीक है, जो यूज होता है। तो स्लोप को पहले देखते हैं क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो अगर ये एक्स वाई एक्सिस एंड ये एक्स एक्सिस है, अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आ गई, उसके साथ जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बन रहा है थीटा, tan of that theta is nothing but the slope। ठीक है, एक्चुअली में स्लोप होता तो रेट ऑफ चेंज, रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है। ठीक है ना, रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है। तो इन ए वे डेल्टा y बाय डेल्टा x इज नथिंग बट स्लोप, बट यहाँ पे हम उसको tan थीटा भी बोल देते हैं। उसका रीजन भी, अज्यूम करो ये स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास करिए, x1 y1 एंड x2 y2। ठीक, इस तरीके से x एक्सिस y एक्सिस ऐसे। अब यहाँ से अगर चेक करोगे इस तरीके से, ये ट्रायंगल बना है, तो ये जो पर्टिकुलर हाइट आएगी वो यही वाली हाइट आएगी इस पॉइंट की, तो दैट इज नथिंग बट y1। एंड ये जो हाइट जाएगी ये जाएगी y2, राइट। तो ये जो हाइट होगी ये क्या आएगी y2 माइनस y1, तो लेट इज दैट टू बी डेल्टा y, लेट इट बी डेल्टा y। सिमिलरली ये अगर x1 है एंड ये अगर x2 है, तो ये जो लेंथ जाएगी और ये जो पर्टिकुलर लेंथ जाएगी, दिस इज नथिंग बट x2 माइनस x1 और लेट इट बी डेल्टा x। नाउ अगर ये एंगल थीटा बनाती है विद x एक्सिस, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो देयरफॉर tan थीटा जो आएगा हमारा, दैट इज नथिंग बट हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल बाय बेस ऑफ दिस ट्रायंगल। तो tan थीटा वुड बी डेल्टा y बाय डेल्टा x, दैट इज y2 माइनस y1। ठीक है, इस तरीके से y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये स्लोप आ जाएगी। तो इस तरीके से पहली बात तो स्लोप डिफाइन होती है। एंगल बताए तो स्लोप आ जाएगी, दो पॉइंट्स बताए तो स्लोप आ जाएगी डेल्टा y बाई डेल्टा x। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा का सारा स्लोप डिफाइन होती है। एंड स्लोप को ही यूज करके वी डिफाइन एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, दो लाइंस के बीच में एंगल को भी इसी के थ्रू डिफाइन करते हैं। कैसे? अस्यूम करो एक का एंगल थीटा 1 है, दूसरे का एंगल थीटा 2 है, तो दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल आएगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा अपना, इट इज थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक, दिस वुड बी थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो tan ऑफ थीटा 1, tan थीटा 1, tan थीटा 2 ओवर 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2। ठीक, क्योंकि हम एक्यूट एंगल की बात करते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे मोड ले लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, अब अज्यूम करो पहले वाले लाइन का एंगल अगर थीटा 1 है तो उसका स्लोप क्या चला जाएगा, tan थीटा 1, तो दैट टू बी m1। ठीक है, एंड सेकंड वाली लाइन का एंगल अगर थीटा 2 है तो उसका स्लोप क्या चला जाएगा, tan थीटा 2, लेट दैट टू बी m2। ठीक है, तो ये क्या चला जाएगा, tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 का मॉड, ठीक, दैट इज एक्यूट एंगल बिटवीन देम, क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 का मॉड। इस तरीके से दो लाइंस के बीच में एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब इसके दो केसेस जाते हैं कि इफ थीटा इज 0 डिग्री, दैट इज L1 and L2 are parallel or coincidental। ठीक, तो इन दैट केस ये जीरो हो जाएगा, ये वाला एंगल, क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 दोनों बराबर हो जाएंगे, एंगल बिटवीन द लाइंस जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इन दैट केस क्या चीज चली जाएगी, tan 0 0, तो ये सारा का सारा जीरो चला जाएगा। अब ये जीरो जाने का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर जीरो, यानी कि आपका हो जाएगा m1 इज इक्वल टू m2। And in this case, if theta is equal to 90 degree,
यानी कि परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो इन दैट केस tan 90 डिग्री हो जाएगा नॉट डिफरेंट, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए। इन दैट केस आपका हो जाएगा m1 m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जाएगा m1 m2 इक्वल टू -1। ठीक, तो ये आ गया हमारा सारा का सारा स्लोप का। ठीक है, ये लेना देना। इसको यूज करके अब हम लाइन की बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स जो होती हैं स्ट्रेट लाइन की, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में सबसे बेसिक जो चीज़ आती है वो होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, बहुत सारी फॉर्म हैं, पहले इसको ध्यान से देखते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म? ये अगर एक पॉइंट दे रखा है जहाँ से लाइन पास करी x1 y1 एंड उसका कुछ ना कुछ स्लोप है, थीटा दे रखा है, यानी कि tan थीटा इक्वल टू m, ये हमें दे रखा है, एंड पॉइंट दे रखा है x1 y1। अब इसकी इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होता है? विल अज्यूम दैट कि इस लाइन के ऊपर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं उनको इन जनरल हम x, y से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, every point is represented using x, y, where x, y lie on this line only and not anywhere else। ठीक है, याद रखना। अब अगर ये चीज है तो मैं एट एनी मूवमेंट इसके साथ, ये जो गिवन पॉइंट है उसके साथ मिलके ये ट्रायंगल बना सकता हूँ, जहां पर ये जो चीज है ये डेल्टा वाई एक्ट करेगा, दैट इज वाई माइनस वाई वन, इन दोनों का वाई का डिफरेंस, दैट इज वाई टू माइनस वाई वन जो हमने पहले निकाला था। एंड इसी ट्रायंगल का बेस जो है ये एक्ट करेगा डेल्टा एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन। तो अब ये भी एंगल थीटा होगा, तो tan थीटा दैट इज नथिंग बट m, दैट इज नथिंग बट y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन। तो ये जो चीज है ये मेरे को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देगा, क्या चीज आ जाएगी फाइनली, y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन, दैट इज नथिंग बट m। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, देन सेकेंड इज पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक, एंड इंटरसेप्ट कौन सा, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट कौन सा, वाई इंटरसेप्ट। तो हमें एक पॉइंट नहीं दे रहा, सॉरी, हमें इट्स नॉट दी, सॉरी, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, बट इट्स एक्चुअली द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, कि हमें स्लोप दे रखी है m, एंड इंस्टेड ऑफ पॉइंट अब दे रखा है इसका वाई इंटरसेप्ट दे रखा है। ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट याद रखना, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव होगा, इट्स नॉट द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बट इट्स द इंटरसेप्ट। मतलब अगर पॉजिटिव इंटरसेप्ट हुआ तो इसका मतलब है कि वो वाई एक्सिस को यहाँ पे कहीं ना कहीं कट करके जाएगा, और अगर नेगेटिव इंटरसेप्ट हुआ तो मतलब यहाँ पे, राइट, नीचे कट करके जाएगा। एंड अगर इंटरसेप्ट जीरो हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो रीजन से पास करेगा। ठीक है, याद रखना। तो ये इंटरसेप्ट जो होता है ये पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग साइन आता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कहना क्या चाहता है वो, कि इस तरीके से लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट है c। अब c पॉजिटिव हुआ अपने आप वो ऊपर कट करके जाएगा, c नेगेटिव हो जाएगा अपने आप वो नीचे कट करके जाएगा, बट इन एनी केस ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये 0,c एक्ट करेगा, एंड ये पर्टिकुलर जो थीटा है तो tan थीटा एक्ट करेगा। ठीक, एंड पॉइंट इज 0,c। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, विल अगेन अज्यूम कि इस लाइन के ऊपर आने वाला कोई भी जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो क्या है हमारा x, y। तो इन दैट केस अगेन ऐसा ट्राइंगल बनेगा, दिस विल एक्ट एज डेल्टा वाई, यानी कि y माइनस सी डिवाइडेड बाय, सॉरी, ये डेल्टा वाई आ जाएगा, दिस विल एक्ट एज डेल्टा वाई, एंड ये क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स, तो ये आ जाएगा x माइनस जीरो, इट इज डेल्टा एक्स। तो ये भी थीटा होगा, तो tan थीटा वुड बी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, दैट इज y माइनस सी बाय x माइनस जीरो, दैट इज नथिंग बट, ठीक है, दैट इज नथिंग बट। इस तरीके से ये सारा का सारा आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो नाउ दी थिंग इज कि यहाँ से क्या बना,
y माइनस सी इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया mx, तो c को इधर लेके आए तो y इक्वल टू क्या आ गया mx प्लस सी। तो इस तरीके से ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन गई, ये गई हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो y इक्वल टू mx प्लस सी, ये काफी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये ऑलरेडी हमने सुन भी रखी होगी। ठीक है, क्लियर है? बता कृतेश, सराब, उदय, यस सर। कोई डाउट तो नहीं इसमें? यस सर। ठीक 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 ठीक। ठीक है, देन नेक्स्ट इज थर्ड, 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक लाइन है जो दो पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट x1 y1 x2 y2 से पास कर रही है, ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी इन दैट केस? तो अगेन हमने क्या बोला कि इसके ऊपर आने वाले किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, x, y। ठीक, तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके हमने निकाली स्लोप। ठीक, तो स्लोप क्या आ जाएगी इसकी? स्लोप इज नथिंग बट m, दैट इज डेल्टा y बाय डेल्टा x, that is y2 minus y1 by x2 minus x1। ठीक है, दैट इज डेल्टा y बाय डेल्टा x, y2 minus y1 by x2 minus x1। तो इस तरीके से आ जाएगी ये स्लोप। ठीक है, अब ये स्लोप को किस तरीके से हम रिडिफाइन करेंगे, सॉरी यूज करेंगे, सॉरी। तो अगेन कंसीडर करो ये वाला ट्राइंगल, तो ये आ जाएगा y माइनस वाई टू, और ये आ जाएगा x माइनस एक्स टू, जिसका भी एंगल थीटा है। तो यानी कि हमारा y माइनस वाई टू बाय एक्स माइनस एक्स टू जो है, ये एक्ट करेगा tan थीटा, दैट इज नथिंग बट स्लोप। ये स्लोप एक्ट करेगा, राइट, और स्लोप हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, दैट इज y माइनस वाई टू बाय एक्स माइनस एक्स टू, दैट इज नथिंग बट y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा का सारा क्या एक्ट करेगा। ठीक है, ये लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम x1 y1 के अकॉर्डिंगली भी चल सकते हैं, x2 y2 के अकॉर्डिंगली भी चल सकते हैं। एट देन किया गया है हमने स्लोप यूज की है एंड दोनों में से एक पॉइंट यूज किया। अब ये पॉइंट जो है वो हमारा x1 y1 भी हो सकता है, x2 y2 भी हो सकता है, इन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं जाता। ठीक है, दोनों में से कोई भी पॉइंट हो सकता है, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, इन दोनों के अंदर से कोई फर्क नहीं जाता। ठीक है, ये चीज का थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, अच्छा, तो देन नेक्स्ट इज, ठीक, देन नेक्स्ट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि हमें एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों गिवन है। ठीक है, हमें एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों गिवन है। लेट्स से एक्स इज द ए इज द एक्स इंटरसेप्ट एंड बी इज द वाई इंटरसेप्ट। तो इस तरीके से एक्स, सॉरी, ये ए एक्ट करेगा एंड ये बी एक्ट करेगा। तो अब खुद सोचो, ये पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा ए कोमा जीरो एंड ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा जीरो कोमा बी। तो इस तरीके से ये लाइन जो है ऐसे पास करेगी। ठीक है, बिल्कुल। तो ठीक है, लाइन इस तरीके से पास करिए, तो ये तो बेसिकली 2.4 में हो गया ना हमारे लिए। हमारे लिए तो ये 2.4 में एक्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप निकालेंगे एम, वो क्या आ जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो इसका क्या आ जाएगा, बी माइनस जीरो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई इसी का एक्स, दैट इज जीरो माइनस ए, दैट इज नथिंग बट माइनस बी बाई। दिस विल एक्ट एज दिस स्लोप। ठीक है, दिस विल एक्ट एज दिस स्लोप। अब दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को यूज करेंगे, या तो इसको यूज करो या तो इसको, राइट। लेट्स से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो जीरो को ए कोमा जीरो को यूज करें। ठीक, तो पॉइंट इज ए कोमा जीरो एंड स्लोप इज माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन, दैट इज नथिंग बट स्लोप, तो दैट इज माइनस बी बाई ए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये इधर, तो दैट इज ए वाई
that is equal to minus b times x minus a. तो ay that is equal to minus bx plus ab. तो bx इधर आ जाएगा, राइट, तो आ जाएगा ay plus bx that is equal to ab से डिवाइड कर दिया तो ay डिवाइडेड बाय ab प्लस bx डिवाइडेड बाय ab that is equal to 1. तो a कटेगा, bb कटेगा, तो क्या आ गया x by a प्लस y by b that is equal to 1, और x by x intercept plus y by y intercept that is equal to 1. That will be equal to 1. ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी जो है ये नेक्स्ट इक्वेशन जाएगी. ठीक है, तो फिलहाल अभी तक हमने क्या क्या किया, ठीक ध्यान से सुनना मेरी बात. सबसे पहला हमने किया था y minus y1 by x minus x1 that is equal to 1. So this is point slope form. ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म. दूसरा हमने किया था y is equal to mx plus c, that is slope intercept form. ठीक, देन थर्ड हमने किया था y minus y1 by x minus x1 that is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. So this is nothing but 2-point form. Then fourth, y x by a plus y by b that is equal to 1. X by x intercept, तो intercept form. ठीक है, तो दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी तक ये सारी की सारी फॉर्म्स देखी हैं. ठीक है, नाउ द फिफ्थ फॉर्म, दो फॉर्म्स हैं अभी और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं. फिफ्थ फॉर्म दैट इज द नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, नाउ व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म. बेसिकली अगर ये एक्सिस है हमारी, हमें ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है एंड इसके बारे में डायरेक्टली हमें कुछ नहीं दे रखा. हमें क्या दे रखा है, ओरिजिन से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा उस परपेंडिकुलर की लेंथ हमें दे रखी है एंड वो परपेंडिकुलर एंगल क्या बनाता है एक्स एक्सिस के साथ वो हमें दे रखा है. तो इनडायरेक्टली लाइन के बारे में हमें कुछ नहीं दे रखा, हमें सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में सब कुछ दे रखा है. परपेंडिकुलर नॉर्मल जो होता है या परपेंडिकुलर जो होता है उसके बारे में हमें इनडायरेक्टली दे रखा है. ठीक है, अब उसको किस तरीके से यूज करेंगे वही चीज है, राइट. तो अब इसको एक्चुअली में करना बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है. ठीक है, जैसे सबसे पहले ये ओ ए बी एंड लेट्स से दिस इज डी. अब ये वाला ट्रायंगल पहले कंसीडर करो. ठीक है, ओडी ए. अब ओडी ए के अंदर ये हाइपोटेन्यूज एक्ट करेगा, राइट. लेट्स से दिस इज ए, ये एक्स इंटरसेप्ट है ना, इसको ए ले लिया. ये वाई इंटरसेप्ट है, इसको बी ले लिया. ठीक, अब इसके केस में जो cos अल्फा होगा, cos ऑफ अल्फा दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज एक्ट करेगा. तो cos अल्फा दैट वुड बी p बाय a. तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, p बाय cos अल्फा. सिमिलरली इस ट्रायंगल के अंदर अब ये एंगल अगर अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा हो जाएगा. तो p जो है ये परपेंडिकुलर एक्ट करेगा अल्फा का. ठीक, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज एक्ट करेगा. तो साइन अल्फा इस केस में क्या आ जाएगा, p बाय b. तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, p बाय साइन अल्फा. ठीक है, इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी p बाय साइन अल्फा. ठीक है, तो क्या चीज चली जाएगी, x बाय, अब देखो a की वैल्यू हमें मिल गई, तो दिस इज नथिंग बट p बाय cos अल्फा एंड दिस इज नथिंग बट p बाय साइन अल्फा. ठीक है, तो ये आ जाएगा x बाय x इंटरसेप्ट दैट इज p बाय cos अल्फा प्लस y बाय y इंटरसेप्ट y बाय आ जाएगा p बाय साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू 1. तो x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 1. अब ध्यान से देखना क्या होगा, cos अल्फा ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये भी ऊपर, तो ये आ जाएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा. इसका भी डिनोमिनेटर p, इसका भी डिनोमिनेटर p, तो दोनों का डिनोमिनेटर इकट्ठा p आ जाएगा दैट इज 1. तो p को मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल आंसर इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा दैट इज इक्वल टू p. So this is the normal form. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें. रितेश, सराब, उदय, क्लियर है अभी तक डिफरेंट फॉर्म्स? क्लियर है सर.
सर। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, तो नेक्स्ट है अब हमारे पास, इट्स नॉट द एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इट्स नॉट द एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन, बट पैरामीट्रिक फॉर्म इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं कि मूविंग डिस्टेंस आर ऑन अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1। क्या मतलब है? अज्यूम करो हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है एंड वहां से पास करने वाली एक पर्टिकुलर लाइन है, ठीक है, x1 y1। करना क्या है हमें, इस पर्टिकुलर पॉइंट से r डिस्टेंस मूव करना है, r डिस्टेंस इधर एंड r डिस्टेंस इधर। तो ये जो पॉइंट आएगा इसी लाइन के ऊपर, कौन सी लाइन है, जो एंगल थीटा बना रही है, तो ये जो दो पॉइंट्स आएंगे, ये पॉइंट्स क्या आएंगे? अब ओबियसली एक लाइन के ऊपर अगर मैं मूव करूंगा तो दोनों डायरेक्शन में जाऊंगा ना, राइट? तो दोनों डायरेक्शन में जब मैं जाऊंगा तो दो पॉइंट्स मिलेंगे, वो दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो अपने को देख, ठीक है, लेट से ध्यान से देखना अब ये चीज, ठीक। अब ये डिस्टेंस आर है, ये हमें पता है, ये भी डिस्टेंस आर है, ये हमें पता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ट्राइंगल बनाया, लेट्स से पॉइंट इज एक्स कोमा वाई, तो ये आ जाएगा वाई माइनस वाई वन, ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन, ठीक। तो ध्यान से देखना, अभी ये एंगल स्टिल थीटा रहेगा, ठीक। तो यहाँ से साइन थीटा क्या आ जाएगा, इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज वाई माइनस वाई वन बाय आर, एंड cos थीटा आ जाएगा x माइनस एक्स वन बाय आर। तो इस तरीके से साइन थीटा एंड cos थीटा आएगा, ठीक है, इस तरीके से साइन थीटा cos थीटा आएगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा कि ये बन गया मेरा आर्क साइन थीटा एंड वाई वन को इधर ले आया, तो y की वैल्यू क्या आई, वाई वन प्लस आर साइन थीटा, एंड x की वैल्यू क्या आई, एक्स वन प्लस आर cos थीटा, ठीक है। ये आ गया हमारा पॉइंट, ठीक। क्या पॉइंट आ रहा है, एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा कोमा वाई वन प्लस आर साइन थीटा। सिमिलरली ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, अगेन इसको एक्स कोमा वाई ले लो, ठीक, एंड इस तरीके से इसका ये ट्राइंगल कंप्लीट किया, तो ये जो हाइट आएगी ये आ जाएगी वाई वन माइनस वाई, एंड ये आ जाएगा एक्स वन माइनस एक्स। अगेन ये थीटा है तो सेम तरीके से जाएगा, दैट इज साइन थीटा जो होगा, राइट, इस ट्राइंगल के लिए साइन थीटा क्या आ जाएगा, वाई वन बाय वाई, वाई वन माइनस वाई डिवाइडेड बाय आर, एंड cos थीटा आ जाएगा एक्स वन माइनस एक्स बाय आर, ठीक। तो अगेन ये चीज क्या आ जाएगी, अब ध्यान से देखना ये चीज, यहाँ पर ये आर साइन थीटा, लेकिन वाई इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो वाई वन माइनस आर साइन थीटा, तो दैट इज वाई, एंड एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स वन माइनस आर कॉस थीटा, ठीक। तो पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, अब ध्यान से देखना, इन दोनों को यूज करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स वन माइनस आर कॉस थीटा कोमा वाई वन माइनस आर साइन थीटा, और दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है हमारा यहाँ से, दैट इज एक्स वन प्लस आर कोस थीटा कोमा वाई वन प्लस आर साइन थीटा। तो इस तरीके से ये हमारा सारा का सारा पॉइंट आएगा, ठीक है, एक्स वन प्लस आर कोस थीटा, प्लस माइनस आ गया ना, तो इन्हें मैं दोनों को कंबाइन करके अगर मैं बोलूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज एक्स वन प्लस माइनस आर कोस थीटा कोमा वाई वन प्लस माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अपने आप ही ये सारी की सारी चीज जो है वो मैनेज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जैसे, ठीक, ये सारी की सारी चीज थी, अब इसको यूज कैसे करना, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन देखो जरा, ठीक। क्वेश्चन इफ वो बोल रहा है कि अ लाइन थ्रू 2,3 makes an angle 3 pi by 4 with negative x-axis, ठीक। फाइंड द
फाइंड द लेंथ ऑफ segment cut between point 2 comma 3 and the line x plus y equal to 7. ठीक है, ये चीज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसको ध्यान से समझना। ठीक है, देखो हमारे पास एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो ये आ जाएगा x को 0 पुट किया y7, y को 0 पुट किया x7, तो आ जाएगा 0,7 एंड ये आ जाएगा 7,0। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि वी हैव अ पॉइंट 2,3। ठीक, अब इसके इस पॉइंट से पास कर रही है एक लाइन जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 3π/4। तो काइंड ऑफ दिस ऐसे, और इधर एंगल बन रहा है 3π/4, तो इधर ऑब्वियसली π/4 हो जाएगा, राइट। अब ये वाली तो लाइन वैसे ही इधर एंगल 3π/4 बना रही है, तो ये π/4 हो जाएगा। चलो इसका कोई लेना देना नहीं है। वो क्या बोला कि इस पॉइंट से लेके इसके बीच में जो लेंथ कट ऑफ हो रही है वो लेंथ की वैल्यू बताओ क्या है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, मैंने जूम किया, ये जो रेड वाली लाइन है, इस लाइन का एंगल क्या जा रहा है, एंगल जा रहा है θ π/4। ठीक, तो इस लाइन के ऊपर, राइट, ये वाली लाइन के ऊपर अगर मैं लेट से मैं बोलता हूँ कि r डिस्टेंस में मूव करूं ऊपर की डायरेक्शन में, तो पॉइंट क्या आ जाएगा मेरा, दैट इज x1 plus r cos theta, y1 plus r sin theta. This will be the point. ठीक, तो क्या पॉइंट आ जाएगा, x1 क्या दे रहा है, x1 y1 क्या दे रखा है 2,3, तो आ जाएगा 2 प्लस r cos थीटा, 3 प्लस r sin थीटा। और थीटा क्या है इसका, ठीक है, इस चीज के ऊपर ध्यान देना, थीटा क्या है इसका, ठीक, थीटा इज π/4, तो बेसिकली π/4 मूव करना है। ठीक है, π/4 मूव करना, यानी कि 1/√2 मूव करना, इस डायरेक्शन में जाना, राइट। तो ये क्या आ गया, 2 प्लस r/√2, 3 प्लस r/√2। अब ध्यान से सुनना ये चीज, इसके आगे, तो ये पॉइंट कौन सा आ गया, ये पॉइंट आया मेरा ये। अब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के अंदर भी लाई करता है, तो ये पॉइंट जो है ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो इट मस्ट सेटिस्फाई दिस, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 7, दैट इज 2 प्लस r/√2 प्लस x प्लस वाई, दैट इज 3 प्लस r/√2 x प्लस वाई, दैट मस्ट बी इक्वल टू 7। तो ये 7 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से दोनों को ऐड करके क्या बना, 5 प्लस 2r/√2 दैट इज इक्वल टू 7। तो 2r/√2 दैट इज इक्वल टू 2, 2 कटा तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो कहने का मतलब ये चीज है कि इस पॉइंट से अगर मैं आगे √2 डिस्टेंस जाऊंगा तो जो पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा मेरे को इसी लाइन के ऊपर, वो पॉइंट इसके ऊपर लाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ कैसे किया क्वेश्चन? क्वेश्चन का मतलब दोबारा देखो जरा, एक बार दोबारा ध्यान से देखो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इसमें हैंडल करने में तो प्लीज बताओ, ध्यान से देखो जरा। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। उदय, रितेश, क्लियर है सर। ठीक, ठीक है, सर अगर हम नीचे आते तो वो माइनस हो जाते हैं पॉइंट्स। बिल्कुल बिल्कुल। इन दैट केस आर जो निकल के आता है वो -√2 निकल के आता है, तो वहां से पता ठीक है सर। हम डायरेक्शन उल्टी में चले गए। ठीक है, चलो अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो जरा इसका। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि इफ, सर जी वैसे हम इसको एक और तरीके से कर सकते थे ना, कौन सा? कि सर हम जो लाइन थी ऊपर वाली उसकी हम्म, स्लो उसकी इक्वेशन निकाल लेते, फिर हमें जो लाइन नीचे से जा रही थी उसका हमें स्लोप पता है, tan π/4 से आया थी, 2, अच्छा, 3 दोनों को भी पता है तो। साइमल्टेनियसली सोल्व करके।
यस सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो ये पॉइंट निकला था, फिर आगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये डिस्टेंस हाँ निकला। जी, हाँ जी। बिल्कुल। एक्चुअली में कई बार क्या होता है, ये पॉइंट गंदा चला जाता है, ठीक है ना, इरेशनल ठीक है टाइप, सर। लेकिन डिस्टेंस उसका अच्छा होता है, ठीक है। तो इन दैट केस वही कैलकुलेशन थोड़ी गंदी चली जाएगी, बट ठीक है, वो मेथड लगा सकते हैं, मेथड गलत नहीं, मेथड इज टोटली करेक्ट। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द लाइन y minus x plus 3 equal to 0 cuts the parabola y square is equal to x plus 2 at A and B, and P is the point 3, 0, ठीक है। फाइंड PA इंटू PB, ठीक है। तो क्या चीज़ बोल रहा है वो, ठीक, क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले तो, ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, फाइंड PA इंटू PB। तो ध्यान से देखो जरा क्या बोल रहा है। सबसे पहले हमारे पास एक लाइन है एंड एक पैराबोला, दोनों को प्लॉट करते हैं। तो ये जो पैराबोला है, अब वो जो हमने प्लॉटिंग देखा है उसके थ्रू ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए क्या चीज़ जा रही है, ठीक है। तो वाई स्क्र इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, राइट। तो इसका वर्टेक्स क्या जाएगा, -2, 0, तो -1, -2, -2, 0, एंड इस तरीके से ये राइट हैंड साइड वाला पैराबोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लाइन है, राइट, एक्स को 0 पुट किया, y3 आ गया, y को 0 पुट किया, ठीक है। इस तरीके से जाएगी, x3 आ रहा है, 1 2 3, यहाँ पे इस तरीके से ये लाइन जाएगी, ठीक है, 45 डिग्री वाली, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट वो बोल रहा है कि दिस इज पी पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट ए, एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। अब वो हमें क्या बोल रहा है कि ये जो लेंथ पी ए आ रही है, ये लेंथ पी बी आ रही है, हमें पी ए प्लस पी बी नहीं निकालना, पी ए इंटू पी बी निकाल। अच्छा, बाय द वे पी ए प्लस पी बी भी निकाल सकते हैं, वो बोल रहा है फाइंड पी ए प्लस पी बी, ठीक है ना। चलो पी ए इंटू पी बी निकालते हैं पहले, पी ए इंटू पी बी निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना जरा ये चीज़, मैंने अज्यूम किया कि दिस पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट 3, 0, यहाँ से मैं आर डिस्टेंस मूव किया, राइट, ये वाली लाइन के ऊपर, और ये वाली लाइन का स्लोप क्या जा रहा है, ठीक, इसको किया y इक्वल टू mx प्लस सी, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू x माइनस 3। तो कहने का मतलब x का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, तो 1 स्लोप है, तो tan थीटा 1 यानी कि थीटा 45 डिग्री, यानी कि ये 45 डिग्री के ऊपर हमने ये चीज़ बोली कि अगर हम r डिस्टेंस मूव करेंगे तो हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे जो पैराबोला में सेटिस्फाई होगा। हमने तो ये चीज़ बोली, ठीक, क्या चीज़ बोली कि लेट if we move, let के साथ if नहीं आएगा, let after moving our distance from point P, we reach a point which lies on the parabola, ठीक ना। पहली बात तो two such r exists, ऐसे दो r एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ठीक। लेट से, मतलब कहने का मतलब यह है कि टू सच आर एग्जिस्ट, ठीक है, एक आर ऊपर की तरफ एग्जिस्ट करता है, एक आर नीचे की तरफ एग्जिस्ट करता है, इस तरीके का, ठीक है। तो आफ्टर मूविंग आर डिस्टेंस अगेन, हम पी पॉइंट से एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे
विच लाइज ऑन द पैराबोला। और ऐसे दो आर डिस्टेंस एग्जिस्ट करते हैं, एक आर एक्ट करेगा तुम्हारा पी ए एंड एक आर एक्ट करेगा पी बी। ठीक है, तो इन जनरल हम आर डिस्टेंस लेके जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूँ कि अब 3,0 से आर डिस्टेंस 45 डिग्री पे ऊपर अगर हम मूव करेंगे, राइट, तो कैसे आएगा? ठीक है, ध्यान से देखना। सो दैट वुड बी x1 plus r cos theta comma y1 plus r sin theta, right? So that would be 3 plus r cos 45 degree comma 0 plus r sin 45 degree. So that would be your 3 plus r by root 2 comma r by root 2. So ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा इट मस्ट लाई इन द पैराबोला। अब अगर ये पैराबोला पे लाई करता है तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट इज y square is equal to x plus 2, therefore it must satisfy y square equal to x plus 2। तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके अंदर क्या होगा फिर y स्क्वायर यानी कि r बाय रूट 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 प्लस r बाय रूट 2 प्लस 2। तो ये जो चीज बन के आई ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक बन के आई, इसके दो रूट्स होंगे r1 एंड r2। इसके दो रूट्स आएंगे r1 एंड r2, एंड r1 r2 क्या एक्चुअली में है, वे पी ए पी बी है। जो दो आर डिफरेंट मिल रहे हैं हमें, जो हम डिस्टेंस मूव करेंगे ताकि हम कहाँ पे पहुंच पाए, पैराबोला पे पहुंच पाए। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, ध्यान से देखना, हमें r1 अलग से निकाल के r2 अलग से निकाल के फिर मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक, हमें तो r1 इंटू r2 चाहिए, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक आ रही है उसका हमें क्या चाहिए, r1 इंटू r2, दैट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ, हमें तो वही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। ठीक है, क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 प्लस आर बाय रूट 2। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 टू द 10 प्लस 2 आर बाय रूट 2। ये कटा ऊपर रूट 2 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड लिया तो ये आ गया आर स्क्वायर माइनस रूट 2 आर माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा, अब r1 r2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या जा रहा है, c बाय क्या आ रहा है, माइनस 10 बाय 1 दैट इज माइनस 10। अब तुम्हें लगेगा यार r1 r2 नेगेटिव क्यों आ रहा है, एक्चुअली में नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि डायरेक्शन तो ऑपोजिट है। तो एक r अगर पॉजिटिव है तो दूसरा अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। सो दैट इज वाई एक अगर पॉजिटिव आ रहा है दूसरा नेगेटिव आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए ये, तो इसका मोड कर लो तो हम फाइनल आंसर आया 10। यानी कि इस केस में हमारा जो पी ए इंटू पी बी आ रहा है वो 10 आ रहा है। हाँ जी, प्लीज चेक करो, एंड अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। ये पूरा का पूरा मेथड हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखो प्लीज। सर हाँ जी सर वो एंगल 45 कैसे है? भाई, देख ये वाली जो लाइन है, राइट सर, इसको y इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, y इक्वल टू एवरीथिंग, y इक्वल टू एवरीथिंग करेगा तो क्या चला जाएगा तेरा, दैट इज y हाँ इक्वल जी सर, पता लग जाता है, तो उसका m जो है कोफिशिएंट वो आ 1 जाता आ गया, हाँ बिल्कुल, x का कोफिशिएंट जो होता है वो स्लोप होता है, वो m 1 आ गया। ठीक है ना, उससे हो जाएगा। और डाउट? है। नो सर। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट, चले आगे? ठीक है, चलो, तो अब नेक्स्ट पॉइंट इज अच्छा, एक नेक्स्ट कंसेप्ट जो है, ठीक है, वो क्या चीज है कि पोजीशन ऑफ पॉइंट, 2 पॉइंट्स बेसिकली relative to given line। ठीक है, अब ये एक लाइन है, वी डोंट केयर कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहाँ पे आ रही है। अब दो पॉइंट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है, कि या तो पॉइंट 1 पॉइंट 2 इधर, या तो पॉइंट 1 पॉइंट 2 इधर, या तो पॉइंट 1 इधर पॉइंट 2 इधर, या फिर पॉइंट 2 इधर पॉइंट 1 इधर। ठीक है, इस तरीके से जा सकते हैं, राइट। तो टोटल 4 केसेस बन गए। 4 केसेस को भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो आइदर पॉइंट 1 पॉइंट 2 लाइज ऑन द सेम साइड,
सेम साइड, ठीक, या फिर ऑपोजिट साइड, ठीक है। आइदर पॉइंट 1 पॉइंट 2 लाइज ऑन द सेम साइड और बोथ द पॉइंट्स लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड, इस तरीके से आ जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, हमने ऑलरेडी ये चीज देखी हुई है कि अगर ये लाइन है तो इस साइड वाला मैं कोई भी पॉइंट इसके अंदर पुट करूंगा लाइन के अंदर, तो दे विल शो द सेम साइन, राइट। आइदर वो पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा, जीरो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि लाइन के ऊपर आने वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो जीरो देते हैं हमें। हाँ जी भाई, क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। राइट, जो नॉर्मल इनइक्वालिटी का हमारा फंडा है वही फंडा मैं इधर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब वही चीज को देखेंगे। तो मैंने ये बोला कि लेट से हमारे पास एक लाइन है इन जनरल, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब अगर तो पॉइंट P1 भी इधर है, P2 भी इधर है, तो ये इधर पुट करूंगा ए एक्स वन, लेट से पॉइंट P1 x1 y1 है एंड ये x2 y2 है। तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जो आएगा एंड ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जो आएगा, ठीक, या तो ये दोनों सेम साइन होंगे, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, राइट, या ऑपोजिट साइन होंगे, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात। अगर तो ये दोनों साइन सेम हुए, ठीक है, दोनों के साइन जो आ रहे हैं वो सेम हुए, तो इसका क्या मतलब है? ठीक, इसका क्लियरली मतलब ये चीज है कि दोनों लाइज ऑन द सेम साइड। अगर दोनों पॉजिटिव है तो या तो दोनों इस साइड होंगे, दोनों नेगेटिव है तो उस साइड होंगे, राइट। ऐसा साइन का तो वैसे हमें कंफर्म नहीं होता ऊपर नीचे क्या होगा क्या नहीं, बट कहने का सिंपल मतलब क्या है कि अगर साइन सेम हुए, यस दे विल लाई ऑन द सेम साइड, अगर ऑपोजिट साइड हुए तो ऑपोजिट साइड आई करेंगे। अब देखो, सेम साइन के अंदर क्या आएगा हमारा, या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट करो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इन दोनों का प्रोडक्ट करके भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव प्रोडक्ट, राइट। एंड इन दोनों का प्रोडक्ट करो या डिवीजन करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ऐसे ही इधर प्रोडक्ट करोगे क्या साइन आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। प्रोडक्ट करोगे क्या आ जाएगा? या डिवीजन करोगे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये चीज है, एक इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक लाइन है, राइट, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। देन हम इसके अकॉर्डिंगली क्या चीज को जज कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से किस चीज को कैसे जज कर सकते हैं कि अगर ये पॉइंट इसके अंदर पुट किया, ये पॉइंट पुट किया, तो क्या बन जाएगा? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, राइट, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी एंड फिर ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, राइट। अब अगर तो ये ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये दो केसेस जा रहे हैं जिसके अंदर ये ऑपोजिट साइड होंगे एंड ये दोनों जा रहे हैं जिसके अंदर वो सेम साइड होंगे, ठीक है, सेम साइड ऑपोजिट साइड। अब सेम साइड ऑपोजिट साइड का मतलब क्या है, ठीक, या सॉरी इसकी कंडीशन क्या जाएगी? दोनों का प्रोडक्ट करो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव तब भी पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये है कि ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इंटू ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी दैट विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक। एंड इस केस में क्या आ जाएगा? दैट इज ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इंटू ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी दैट विल बी लेस देन 0। तो इस तरीके से दोनों हमारी फाइनल कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। देखो, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, बट ये चीज हमें ये बता देगा कि पॉइंट जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, ऑपोजिट साइड लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दैट्स इट, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल इज कि पॉइंट 1,1 एंड पॉइंट 2, t must lie on the
opposite sides of line x plus y is equal to 3. Find t. ठीक है, ये जो दो पॉइंट्स हैं 1,1 एंड 2,t, ये ऑपोजिट साइड ऑफ दिस लाइन लाई करनी चाहिए। तो x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो कौन सा पॉइंट है 1,1 एंड ठीक अदर पॉइंट इज 2,t। अभी दोनों ऑपोजिट साइड लाई करनी चाहिए। इसका मतलब 1,1 को इसके अंदर पुट करेंगे, इसको इसके अंदर पुट करेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आना चाहिए। तो पहले 1,1 को पुट किया तो वो आ गया 1 प्लस 1 माइनस 3 इंटू, फिर 2,t को पुट किया तो 2 प्लस टी माइनस 3, इन दोनों का प्रोडक्ट दैट शुड बी लेस देन 0। तो क्या आ गया 2 माइनस 3 इंटू, ये आ जाएगा t माइनस 1 लेस देन 0, ये आ जाएगा माइनस 1 इंटू टी माइनस 1 लेस देन 0। तो t माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो t इज ग्रेटर देन 1। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर t बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी हुआ, राइट, t बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी हुआ, देन ऑब्वियसली ये दोनों के दोनों जो है ऑपोजिट साइड लाई करेंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? सारा, क्लियर है सर। रितेश, उदय, क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखना, मान लो अगर ये लाइन हमें दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अभी काइंड ऑफ शॉर्टकट है, इसको तुम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, दो केसेस लूंगा मैं कि इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन इन क्विकली कैसे निकालनी है एंड इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी क्विकली। अब ध्यान से देखो जरा ये चीज कि जो पैरेलल लाइन होगी, राइट, इस लाइन की पैरेलल लाइन होगी, उसका स्लोप सेम रहेगा, राइट। अब इसका स्लोप क्या आ रहा है? हाँ भाई सर, इसका स्लोप क्विकली क्या आ रहा है? सर माइनस बी बाय, हाँ, क्विकली निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो ये क्या बनेगा y इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, राइट। तो जो x का क्वेश्चन होता है ये स्लोप होता है, राइट। तो माइनस ए बाई बी, तो माइनस ए बाई बी इधर से कैसे याद रखना है? दैट इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। इस तरीके से याद रखो, दैट इज स्लोप। इस वाली एक सब कुछ एक साइड अगर है तो स्लोप कैसे निकलेगी? अगर y इक्वल एवरीथिंग कर दिया स्लोप कैसे निकलेगी? ये हमारे माइंड में क्विकली होना चाहिए। बात समझा भाई? यस सर। राइट। अब ध्यान से देख, अगर ये वाली लाइन पकड़ी मैंने, तब इसका स्लोप तो माइनस सेम होगा ना, माइनस बी बाई, पहले लाइन का स्लोप सेम होता है, राइट। अब अगर इसका स्लोप सेम है, राइट, एंड लेट से ये कोई भी रैंडम पॉइंट से पास कर रहा है या इसका रैंडम जो y इंटरसेप्ट है वो c1 है, तो इसकी इक्वेशन क्या चली जाएगी? y इक्वल टू माइनस बी बाई, सॉरी, माइनस ए बाई बी एक्स प्लस c1। ये चीज समझा? स्लोप एंड y इंटरसेप्ट चेंज हो गया, वो स्लोप तो सेम रही, राइट। अब यस करेगा तो क्या आ जाएगा? बी वाई इज इक्वल टू, ठीक, क्या आ जाएगा? बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस बी सी वन। इसको इधर कर ले तो क्या चला जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू बी सी वन, राइट। या फिर इसको भी माइनस लिया तो दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया? कांस्टेंट टर्म, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज होगी, बाकी ए एक्स प्लस बी वाई सेम रहेगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि लाइन parallel to ax plus by plus c equal to 0 is given by ax plus by plus lambda is equal to 0। आई होप क्लियर हुआ। हाँ जी भाई, क्लियर हुआ सर आप? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही लाइन परपेंडिकुलर टू ax plus by plus c is given by, इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन को कैसे बोलेंगे? ठीक है, ध्यान से देखना ये चीज कि अगर ये लाइन है, अज्यूम करो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसका स्लोप आ रहा है माइनस ए बाई बी, तो इसका परपेंडिकुलर का स्लोप अगर लेट से m है तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। तो m इंटू माइनस ए बाई बी दैट इज -1, ये घटा तो m की वैल्यू क्या आ गई? b बाई ए। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ रहा है b बाई ए।
अब लेट्स से अगेन इसका इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट c1 है, तो इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल टू b बाय a x प्लस c1, तो याद आएगा ay माइनस बी एक्स माइनस a c1 दैट इज 0, और ये बन गया माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस लेमडा, ठीक है, इस इक्वल टू 0। इस तरीके से चला जाएगा। अब यहाँ से ये लाइन कैसे मिलेगी, ध्यान से देखो, जो x का कोफिशिएंट था वो y का कोफिशिएंट बन गया, और जो y का कोफिशिएंट था वो x का बन गया, और दोनों में से एक का साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो यानी कि अब लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज गिवन बाय इज, तो क्या करना है, एक्स एंड वाई का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो और दोनों में से एक को नेगेटिव कर दो, प्लस लेमडा, तो ये आ जाएगा बी एक्स ए वाई, ठीक, बीच में एक नेगेटिव लगा दो, चाहे वो x के साथ लगाओ चाहे y के साथ लगाओ, लेमडा अपने आप कंज्यूम कर लेगा, तो लेमडा इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल, ये क्विकली निकालने का तरीका होता है, मान लो 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके पैरेलल लाइन जो होगी वो क्या आ जाएगी, 2x प्लस 3y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, सिर्फ कांस्टेंट अब चेंज होगा, ठीक, सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज होगा। एंड इसी के परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो क्या आ जाएगी, देखो अब ये 3 जो है वो x का कोफिशिएंट बन जाएगा, ठीक, ये जो 2 है ये y का कोफिशिएंट बन जाएगा, एंड दोनों के बीच में एक नेगेटिव साइन लगा दो, दैट्स इट, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये परपेंडिकुलर लाइन। हाँ जी सरफ, रितेश, उदय, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक 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 ठीक, क्लियर गुड, ठीक भाई, ठीक। अच्छा नेक्स्ट देखो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, ध्यान से देखो, पॉइंट है ये x1, डायरेक्ट फॉर्मूलाज ही है इसके अंदर, x1 y1, एंड ये एक पर्टिकुलर लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या जाएगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, इस पॉइंट को इसके अंदर पुट करो, ठीक, क्या आ जाएगा, ax1 प्लस बी y1 प्लस सी डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये जो चीज आएगी ये हमें देगा डिस्टेंस, और इसका मॉड होता है, ठीक है। अच्छा, एंड इन केस अगर पैरेलल लाइन था हमारे पास, तो पैरेलल लाइंस के बीच में अभी हमने ये क्या चीज चेक की कि पैरेलल लाइंस का, ठीक, एक्स एंड वाई वाली चीज सेम रहती है, राइट, क्या चीज चेंज करेगी, सिर्फ कांस्टेंट टर्म जो होती है वो चेंज करती है, राइट। तो अब अज्यूम करो एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, C1 ले लो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि देखो पैरेलल लाइन थी इसलिए मैंने ए एंड एक्स एंड वाई जो है, ए एंड बी, एक्स एंड वाई का कोफिशिएंट ए एंड बी वो सेम रखे मैंने, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, राइट, ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा दोनों की कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, दैट इज C1 माइनस C2, इसका मोड डिवाइडेड बाय a square plus b square under the root, so this will act as the perpendicular distance between straight lines, sorry, between parallel lines, ठीक है। अच्छा अब जैसे देखो 2x plus 3y plus 6 is equal to 0 and 4x plus 6y plus 7 is equal to 0। अब बच्चे जनरली क्या गलती करते हैं, दिख रहा है कि ये पैरेलल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आ जाएगा, राइट। बच्चे जनरली क्या गलती करते हैं, यहाँ पे 6 माइनस 7 डिवाइडेड बाय, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो इसका करूंगा या इसका करूंगा, क्योंकि ए एंड बी दोनों अलग लगा रहे हैं, तो जब तक ए एंड बी मेरे दोनों लाइंस के सेम नहीं हो जाता है मैं नहीं कर सकता। तो क्या करो, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो या तो इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करके बन गया 2x प्लस 3y प्लस 3.5 दैट इज इक्वल टू 0। अब करो C1 माइनस C2, तो 6 माइनस 3.5 का मॉड डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द, तो दिस विल एक्ट एज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर है सर। ठीक। अच्छा अब एक खास चीज है,
ध्यान से देखना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला एज इट इज याद रखना, ठीक है। एंड आया कहाँ से वो भी डिस्कस कर लेंगे, बट इसको एज इट इज याद रखना। क्या चीज है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? देखो ये ऐसे दो पैरेलल लाइंस है, ये ले लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी ले लो a1x प्लस b1y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे ही एक और सेट ऑफ पैरेलल लाइंस आएगा, लेट्स से ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू सॉरी d1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो पैरेललोग्राम का एरिया आएगा, राइट, ये पैरेललोग्राम का एरिया क्या जाएगा, ठीक है। अब ये चीज निकालने के लिए ध्यान से याद रखना क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते थे, c1 माइनस c2, ऐसे इन दोनों के बीच का जो आएगा वो क्या आ जाएगा, c1 माइनस c2। तो क्या करेंगे, c1 माइनस c2 का मोड इनटू ऐसे दूसरी वाली d1 माइनस d2 का मोड बाय, ठीक। अब पहले वाली पैरेलल लाइंस लो, उसका एक्स एंड वाई का क्वेश्चन क्या आ रहा है, a1 b1। दूसरी वाली पैरेलल लाइंस का एक्स एंड वाई का क्वेश्चन क्या आ रहा है, a2 b2, ठीक। तो इधर बनाना है हमें a1 b1 a2 b2 का डिटरमिनेंट, और उसका जो डिटरमिनेंट आएगा, फाइनल जो वैल्यू आएगी उसका मोड करना है। तो दिस विल एक्ट एज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, दिस विल एक्ट एज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये क्विकली निकालने का तरीका है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का तरीका, याद रखना ये चीज, ठीक है। और ये बहुत हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे देखो जरा क्या बोल रहा है, ठीक, कि फाइंड द एरिया area of parallelogram formed by lines ax plus minus by plus minus c इक्वल टू 0, ठीक। चार कॉम्बिनेशन आ जाएंगे ना प्लस माइनस के, तो क्या क्या लाइन आ जाएंगी, देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस by माइनस c इक्वल टू 0 एंड ax माइनस by प्लस c इक्वल टू 0, ax माइनस by माइनस c इज इक्वल टू, ठीक है। इस तरीके से ये चार लाइन्स आ जाएगी, इसके अंदर से ये पहला पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ये दूसरा पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। अब हमारा जो एरिया था, राइट, अब हमने क्या बोला था, एरिया क्या था, राइट। सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या आता था, पहले पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस का c1 माइनस c2, तो क्या आ जाएगा, c माइनस ऑफ माइनस c, तो ये आ जाएगा 2c का मॉड इनटू फिर इधर भी 2c का मॉड ओवर डिटरमिनेंट ऑफ, इधर पहली वाली पैरेलल लाइंस लो तो उसका एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट, दूसरी वाली पैरेलल लाइंस इसके एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट। अब ये जो भी चीज आएगी इसका फाइनल मॉड, ठीक है। तो क्या आ रहा है, ऊपर तो जा रहा है तुम्हारा 4c², नीचे क्या जा रहा है, माइनस ए बी, तो -2ab, और इसका भी फाइनल मोड करेंगे, ठीक। तो क्या चीज चली जाएगी, ये 2 कटेगा तो आ गया 2c², वैसे ही पॉजिटिव मोड के बाहर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन हट जाएगा और मोड ऑफ ए बी हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर, इसका आंसर क्या जा रहा है, 2c² बाय मोड ए बी, ठीक है। अगेन क्या चीज जा रही है, पहली सेट ऑफ पैरेलल लाइंस का c1 माइनस c2, दूसरी सेट ऑफ पैरेलल लाइंस का c1 माइनस c2, और डिनोमिनेटर में क्या चीज जा रही है, डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 का, और इसके अंदर पहली रो जो होगी वो आएगा पहली वाली पैरेलल लाइंस का x1 x एंड y का कोएफिशिएंट, एंड फिर आएगा सेकंड रो आएगी तुम्हारा सेकंड पेयर ऑफ जो पैरेलल लाइन था उसका x एंड y का कोएफिशिएंट। इस तरीके से ये एरिया निकालेंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। रितेश, उदय, क्लियर है सर। ठीक 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 है, चलो आगे चलते हैं, ठीक। एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन में ना ये छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत सारे हैं, ठीक है। अभी वैसे ज्यादा नहीं है,
ठीक है, बट प्लीज स्टिल ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे कंकरेंट लाइंस, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंकरेंट लाइंस? ठीक है, लाइंस which passes through the same point, ठीक है। तो जैसे ये लाइंस हो गई, ये कंकरेंट हो गई, ठीक है। तो लेट्स से लाइंस आर a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0, a2 x plus b2 y plus c2 equal to 0 and a3 x plus b3 y plus c3 equal to 0, ठीक है। अब कंकरेंट लाइंस होने का तरीका क्या, कैसे पता करेंगे? इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, वो तीसरे में पुट करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो तीनों की तीनों लाइंस जो है ये कंकरेंट है, अदरवाइज तीनों लाइंस कंकरेंट नहीं है, ठीक है। अदरवाइज तीनों लाइंस कंकरेंट नहीं है, ठीक। अब जब वो चीज करोगे तो वो कंडीशन क्या बन जाती है, वो एक्चुअली में ये बन जाती है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इसका डिटरमिनेंट अगर 0 जा रहा है, ठीक, अगर ये डिटरमिनेंट 0 जा रहा है तो यानी कि जो लाइंस है वो कंकरेंट है, ठीक है। बट इसके अंदर जोल है, क्या जोल है कि ध्यान से देखना, 3 लाइंस कंकरेंट, दैट मीन्स ये चीज 0 होगी ही होगी, पहली बात तो ये चीज। बट अगर ये चीज 0 हुई तो उल्टा ट्रू नहीं है, दिस इज ट्रू नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, ये भी ट्रू, ठीक है। जैसे एग्जांपल से क्लियर होगा, ठीक। एग्जांपल, ठीक है, मान लो ये चीज आ रहा है, बोल रहा है कि 2x plus 3y plus 5 is equal to 0, ठीक है। tx plus 3y plus 7 is equal to 0, ठीक। 4x plus 3ty plus 8 is equal to 0, ठीक। वो बोल रहा है फाइंड t such that lines are concurrent, ठीक है, लाइंस आर कंकरेंट। तो इसके लिए हमने क्या किया, 2 3 5 t 3 7 4 3 t 8, इसका डिटरमिनेंट किया एंड इस डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 कर दिया। और ये यहाँ से तो t की बहुत सिंपली वैल्यू आ रही है, राइट। तो क्या क्या वैल्यू आ रही है ध्यान से देखो जरा। सबसे पहले हमने इसके अलोंग एक्सपेंड कर दिया, डायरेक्ट एक्सपेंड कर तो कोई दिक्कत नहीं, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा, 8 3 दा 24 माइनस 21t माइनस 3 इंटू 8t माइनस 28 प्लस 5 इंटू 3t स्क्वायर माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, 48 माइनस 42t माइनस 24t 72, सॉरी, एंड 15t स्क्वायर माइनस 60 दैट इज इक्वल टू, हाँ जी क्लियर है अभी तक? यस सर। ठीक है, तो क्या चला गया, 15t स्क्वायर माइनस, इन दोनों को करो जरा, दैट इज 66t, ठीक है। फिर चला गया, देखो 84 में से 60 जाएंगे तो बचेगा 24, 24 एंड 48 मिलके हमारा बन गया दैट इज 72, दैट इज इक्वल टू, ठीक है। क्लियरली 3 पे जा रहा है, तो 5t स्क्वायर माइनस 22t प्लस 3 पे जा रहा है 24, दैट इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो जरा ये चीज ये कितना जा रहा है 120, ठीक। तो ये आ गया 5t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 10t
प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 0। तो t कॉमन 5t माइनस 12 माइनस 2 कॉमन 5t माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ रही है 2 कॉमा 12/5। ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो ये लाइंस क्या थी हमारी, ये वाली। ठीक, ध्यान से चेक करना प्लीज ये चीज अभी जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक, तो अगर मैं नॉर्मली देखूं तो ये मेरा आंसर आ जाना चाहिए। तो बच्चे बोलेंगे फॉर टू वैल्यूज ऑफ टी, राइट, हमारा यहाँ से ये क्या बन जाएगा, हमारा ये दोनों लाइंस, तीनों लाइंस कंकरेंट हो जाएंगी, बट एक्चुअली इट इज नॉट करेक्ट। ठीक है। और ये चीज मैंने पहले बोली थी कि अगर थ्री लाइंस को कंकरेंट होना है तो डेफिनेटली ये डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो क्या जरूरी है तीनों लाइंस कंकरेंट होंगी? नहीं, जरूरी नहीं। अब ये चीज देखो, मैंने डिटरमिनेंट जीरो किया तो डिटरमिनेंट जीरो करके जो टी की वैल्यू है, क्या जरूरी है कि इन दोनों टी की वैल्यूज के लिए लाइन कंकरेंट होंगी? नहीं, ये जरूरी नहीं। तो क्या करेंगे, टी की वैल्यू वापस, अगर मैंने 2 पुट की तो 2 पुट करके क्या जा रहा है देखो जरा, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x plus 3y plus 7 is equal to 0 and 4x plus 6y plus 8 is equal to 0। इसको 2 से डिवाइड करो, क्या बन गया 2x plus 3y plus 4 is equal to 0। तो देखो ये तीनों लाइंस जो आ रही हैं पैरेलल लाइंस हैं, क्या ये कंकरेंट हो सकती है? नहीं हो सकती, यानी कि t इक्वल टू 2 हमारा आंसर ही नहीं है, सिर्फ 12/5 आंसर है। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। तो मेथड क्या रहेगा अभी, मेथड ये रहेगा कि डू द डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, वो करो, लेकिन करने के बाद जो भी वैल्यूज आ रही है यहाँ से वेरिएबल की, वो वैल्यूज को वापस से एक बार चेक करो कि क्या उनके लिए पैरेलल लाइंस तो नहीं जा रही। अगर पैरेलल लाइंस जा रही हैं तो वो कंकरेंट हो ही नहीं सकती। इसके अलावा जो बाकी केसेस जाएंगे वो हमारे आंसर है। क्लियर है ना ये चीज? यस सर। ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, प्लीज ध्यान से देखना इसको। ठीक है। देन हमारा क्या चीज आती है, नेक्स्ट चीज, फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है। तो भाई फैमिली ऑफ लाइंस के अंदर व्हाट एक्चुअली इज द कंडीशन, कंडीशन इज की इक्वेशन ऑफ all the lines passing through the point of intersection of line L1 and line L2। ठीक है। तो क्या चीज आ रहा है, फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब क्या है कि पहली बात, फैमिली ऑफ लाइंस का क्या मतलब बना, बहुत सारी लाइंस है, उन सारी के सारी लाइंस को फैमिली बोल रहे हैं, राइट। लेकिन वो सारी की सारी एक पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो करती है, क्या, कि वो सारी की सारी जो लाइंस हैं वो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेंगी। ठीक है। तो क्या कंडीशन आ रही है, ठीक प्लीज ध्यान से देखो, अगर ये मान लो L1 है, ये मान लो L2 है, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली, अब यहाँ से पास करने वाली ये जो इन्फानाइट लाइंस होंगी, वो सारे के सारे इन्फानाइट लाइंस जो होंगी वो आएंगी, वो इस फैमिली में आ जाएंगी, राइट। तो उसकी इन जनरल इक्वेशन क्या होगी, हम इन जनरल इक्वेशन ऑफ दैट लाइंस इज L की इक्वेशन जाएगी हमारी, ठीक, दैट इज नथिंग बट L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। सो कहने का मतलब हमारा क्या है कि L1 plus lambda L2 equal to 0 will always pass through the point of intersection of lines L1 and L2। जो मर्जी हो जाए ये उससे हमेशा पास करेगा। ठीक है। ध्यान से देखो इस चीज का मतलब क्या है। ठीक है, इस चीज का कहने का मतलब क्या है, समझने का मतलब क्या चीज जाएगी। ठीक है। तो देखो एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि इफ, इसके लिए क्या चीज यूज करेंगे, इफ अ पॉइंट lies on a line, then it must satisfy its equation। ये उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए इन दैट केस। ठीक है। क्या चीज, कि अगर एक लाइन जो है, पॉइंट जो है, राइट, लाइन के ऊपर लाई कर रहा है
तो उसकी इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करना चाहिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि उसके अंदर अगर मैं पुट करूंगा तो वो जीरो हो जाना चाहिए, राइट। मान लो अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है, एक्स वन वाई वन अगर इसको सेटिस्फाई करता है, राइट, इसके ऊपर लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करने का मतलब है कि ये बन जाना चाहिए ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। दिस हैज टू बी ट्रू, ठीक है, दिस हैज टू बी ट्रू, ये ट्रू होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है। तो अब ध्यान से देखो जरा ये चीज कि इफ दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2 एंड लेट्स सी दिस पॉइंट इज a comma b, तो a comma b इसके अंदर पुट करेंगे तो L1 इक्वल टू जीरो आ जाना चाहिए, एंड a comma b इसके अंदर पुट करेंगे तब भी L2 इक्वल टू जीरो आ जाना चाहिए। कहने का मतलब L1 इक्वल टू जीरो, L2 इक्वल टू जीरो, दोनों के दोनों इक्वल टू जीरो बन जाने चाहिए, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा L1 is ax1, sorry, a1 b1 c1 ले लो, एंड L2 ले लिया हमने a2x प्लस b2y, ठीक है, प्लस c2 इक्वल टू जीरो। अब सोचो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो कर रहे हैं, ये क्या चीज आएगी, ये आएगा ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये बन जाएगा a1 प्लस लैम्डा a2 x प्लस b1 प्लस लैम्डा b2 y प्लस c1 प्लस लैम्डा c2 equal to 0, which is nothing but again linear in two variables. तो डेफिनेटली a straight line। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 इज अ स्ट्रेट लाइन, ये है तो स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले तो ये पता चल गया। अब इसके बाद मोटिव हमारा क्या है, सिर्फ ये नहीं, हमारा मोटिव है ये चीज पता करना कि ये क्या इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहा है a, b इससे सेटिस्फाई करेगी नहीं कर रही। तो हमने अगेन क्या लिया कि a1x प्लस b1y प्लस c1 ठीक। अब ये देखना है कि क्या वो इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो L1 प्लस ये क्या जा रहा है, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर पुट किया a, b। अब क्योंकि a, b जो है ये L1 के ऊपर भी लाई करता है तो L1 को भी जीरो करेगा, L2 के ऊपर लाई करता है तो L2 को भी जीरो करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने a, b पुट किया तो L1 जो है, मतलब ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 प्लस लैम्डा 0 इक्वल टू 0। तो ये तो हमेशा सेटिस्फाई होगा। सो देयरफॉर whatever is the value of lambda, it does not matter। ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज, ये हमेशा a, b को सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कर रही है, 0 इक्वल टू 0 कर रही है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक। अच्छा, अब जैसे देखो एग्जांपल, वो बोल रहा है कि फाइंड लाइन थ्रू point of intersection of x plus 5y plus 7 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 5 is equal to 0 and parallel to 7x plus 2y minus 5 is equal to 0। ठीक है। अब देखो इसका क्या मतलब है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, इससे पास करने वाली वो वाली लाइन चाहिए जो इसके पैरेलल है, तो ये वाली लाइन चाहिए। तो या तो मैं ये काम कर लूं कि क्योंकि पैरेलल लाइन है ये, तो इसका स्लोप क्या, इसका लाइन का स्लोप क्या जा रहा है, -7/2, इस लाइन का स्लोप भी -7/2 होगा। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूं, तो पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म यूज करके मैं इक्वेशन निकाल लूं, ये भी कर सकता हूं, राइट। अगर लेकिन मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ही नहीं चाहता, तो ये जो लाइन है इसकी इन जनरल इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास,
x plus 5y plus 7 plus lambda times L2, that is 3x plus 2y minus 5 equal to 0. So that is nothing but x times 1 plus 3 lambda plus y times 5 plus 2 lambda plus 7 minus 5 lambda, that is equal to 0. ठीक है, अब ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए तो इसका जो स्लोप आ रहा है दैट इज माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 1 plus 3 lambda डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 5 plus 2 lambda, दैट शुड बी इक्वल टू -7/2. दोनों की, इन दोनों लाइंस की स्लोप बराबर होनी चाहिए. ये कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दैट इज 2 plus 3 to the 6 lambda इक्वल टू 7 5 the 35 plus 7 to the 14 lambda. इसको इधर इसको इधर, तो -33 दैट इज इक्वल टू 8 lambda. राइट, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज -33/8. तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर अगर मैं लैम्डा को -33/8 पुट कर दूं, विच इज क्वाइट गंदा, राइट, वो चीज पुट करने के बाद जो चीज बन के आएगी वो मेरा आंसर है. ठीक, तो क्या बन जाएगा, x plus 5y plus 7 -33/8 टाइम्स सेकेंड लाइन, दैट इज 3x plus 2y minus 5 is equal to 0. तो क्या बन गया, देखो एलसीएम लिया, 8 इधर आ गया, राइट, तो 8x minus 33 into 3, तो 8 minus 99x, 8 5 the 40, y का कोएफिशिएंट 40 minus 66 plus 56 plus 33 into 5, तो that is 165, that is equal to 0. ठीक है, तो इस तरीके से ये लाइन जाएगी, तो दैट वुड बी -91x प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा -26y प्लस, ठीक है, एंड दैट वुड बी 56 and 165. ठीक है, तो ये आ जाएगा 11 to 21, दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, अच्छा 13 पे जाएगा ये, तो ये बन जाएगा -13 कॉमन आके -7x - 2y प्लस 13 1 दा 7. यस, दैट इज इक्वल टू 0. माइनस साइन भी कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 7x plus 2y इक्वल टू 70. तो ये फाइनल इक्वेशन हमारी चली जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से जाएगा. इससे क्या हुआ, देखो इतना लेंदी मैं ये नहीं बोलूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, बट पॉइंट इसकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना पड़ा जो काफी गंदा जा सकता है. ठीक है, लेकिन इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट फिर ये लगाने की जरूरत नहीं. ठीक है, चलो तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से, एंड कल करते हैं अभी. ठीक है, चलो डन डन, थैंक यू.